जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, तो आज जो है मैं आपके सामने भगवान शिव द्वारा पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए जाने के संबंध में कथा कहूँगा। तो जब सप्त ऋषि जो है पार्वती की तपस्या को भंग नहीं कर पाए और पार्वती जो है दृढ़ निश्चय से भगवान महाकाल की तपस्या कर रही थी, और जब सप्त ऋषि हार गए और वो महाकाल के पास पहुंचे, भगवान शिव के पास पहुंचे, तो उन्होंने सारा वृत्तांत भगवान शिव को बताया कि पार्वती तो कठोर तपस्या कर रही है और हमारे बस का जो है उनकी तपस्या को भंग करने नहीं कर सकते हम। तो भगवान शिव स्वयं ही जो है पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए वहां चले जाते हैं। तो नारद जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, जो है फिर स्वयं जो है भगवान शंकर जो है उस तपोस्थली पे जाते हैं जहाँ पार्वती तपस्या कर रही हैं, और भगवान शिव जो है, भगवान महादेव जो है ब्राह्मण का भेष, एक तपस्वी ब्राह्मण का भेष धारण करके पार्वती के समक्ष जाते हैं, और पार्वती को तपस्या में लीन देख करके जो है भगवान शिव जो है पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, तुम किसकी तपस्या कर रहे हैं और तुम किस देवता को जो है प्रसन्न करना चाहती है। तो इस प्रकार से भगवान शिव जो है पार्वती जी से कह रहे हैं। तो ब्राह्मण देव के कहने पर जो है पार्वती कह रही हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं। मुनीश्वर, आपके परम तेज से यह पूरा वन जो है प्रकाशित हो रहा है। कृपा करके आप मुझे आने का कारण बताएं। अब पार्वती जी भगवान शिव से कह रही हैं, जो ब्राह्मण भेष धारण किए हुए हैं, कि हे मुनीश्वर, आप यहाँ क्यों आए हैं, आप कौन हैं और आपके तेज से जो है ये वन जो है प्रकाशित हो रहा है, और यहाँ आने का आपका क्या कारण है। अब इस प्रकार जो है पार्वती के प्रश्न करने पर ब्राह्मण रूप धारण किए हुए महादेव जी जो है पार्वती से कह रहे हैं, मैं जो हूँ अपनी इच्छा से जो है विचरने वाला ब्राह्मण हूँ, तपस्वी हूँ, और मेरा मन जो है प्रभु के चरणों में हमेशा प्रभु के ध्यान में मग्न रहता है, प्रभु के चरणों का ध्यान करता है। मेरी बुद्धि सदैव उन्हीं का स्मरण करती है और मैं दूसरों को सुखी करके खुश रहता हूँ। मैं दूसरों को खुशी करके जो है खुश रहता हूँ। और हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ, पर आप कौन हैं। भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, मैं तो एक तपस्वी हूँ और मैं भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ, पर आप कौन हैं और आप इस दुर्लभ और कठिन तपस्या से किसे प्रसन्न करना चाह रही हैं। तपस्या तो या ऋषि मुनि करते हैं, और यह जो है फिर भगवान के चरणों में
ध्यान लगाना वृद्धों का काम होता है। जो बुजुर्ग होते हैं या तो वो भगवान की तपस्या करते हैं या जो है ऋषि मुनि ही तपस्या करते हैं। और तुम तो जो है थोड़ा अवस्था में हो और आप ऐशो आराम को अपने घर को छोड़ करके और ब्रह्मचर्य का जो है पालन करती हुई तपस्विनी का जीवन जी रही हो। आप किस तपस्वी की धर्म पत्नी हैं? भगवान शिव कह रहे हैं कि तुमने तो अपना गृहस्थ सब छोड़ दिया है, तुम तरुणावस्था में हो और तुम किसकी तपस्या कर रहे हो और तुम जो है किस तपस्वी की पत्नी हो। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जो है पार्वती से कह रहे हैं। और आपके पिता का क्या नाम है और किस प्रकार आप तप के प्रति आसक्त हो गई, और क्या आप वेद माता गायत्री हैं, लक्ष्मी हैं अथवा सरस्वती? आप कौन हैं? आप जो है वेद माता गायत्री हैं, लक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? तब जब भगवान शंकर ने पार्वती से प्रश्न किया ब्राह्मण रूप में, तो पार्वती कह रही हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न मैं लक्ष्मी हूँ और न ही सरस्वती हूँ। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पति भगवान शिव का जो है अपमान किया गया था और मैं उस अपमान को सहन नहीं कर पाई और योगाग्नि द्वारा मैंने अपना शरीर को जला करके भस्म कर दिया था। अब भगवान शंकर से जो है मां शक्ति जो है कह रही हैं कि मैं जो हूँ पूर्व काल में जो है प्रजापति दक्ष के यहाँ जो है पुत्री रूप में थी और प्रजापति दक्ष द्वारा जो है मेरे पति का अपमान करने पर मैं उस अपमान को नहीं सहन कर पाई और उस योगाग्नि द्वारा मैंने अपने शरीर को भस्म कर दिया था। और इस जन्म में भी प्रभु शिव शंकर की सेवा करने का मुझे अवसर मिला था। मैं नियम पूर्वक उनकी सेवा में व्यस्त थी, परंतु दुर्भाग्य से कामदेव के चलाए गए बाण के फलस्वरूप जो है शिव को क्रोध आ गया। तो दोस्तों, जो कामदेव जो हैं जब शिव के पास जो है अपने काम बाण का प्रयोग करके शिव जी को क्रोधित कर देते हैं, तो भगवान शंकर जो है कामदेव को भस्म कर देते हैं। और वहां पर जो है बोले भगवान शंकर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया और वहां से उठ करके चले गए। भगवान शंकर वहां से उठ करके चले गए और मेरी जो है वहां पर सेवा जो है छूट गई। और उनकी जो प्राप्ति के प्रयत्न हैं, उनकी प्राप्ति के लिए मैं जो हूँ ये तपस्या गंगा तट पर कर रही हूँ और यहाँ मैं बहुत लंबे समय से कठोर तपस्या कर रही हूँ ताकि मैं शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त कर सकूं। और मैं अभी जो है अग्नि में प्रवेश करने ही वाली थी कि आपको आया देख करके ठहर गई। अब आप जाइए और मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे
स्वीकार नहीं किया है। पार्वती कह रही हैं कि मैं तो अब जब भगवान शंकर मुझे जो है पुनः प्राप्त नहीं होंगे तो मैं ये जो है अग्नि में जा रही थी, लेकिन तभी आप आ गए और अब आप जाइए और मुझे जो है मैं जो हूँ अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। अब ऐसा कहकर जब पार्वती जो है उन ब्राह्मण देव के सामने ही अग्नि में समा गई। अब जो है उन ब्राह्मण देव के सामने, महाकाल के सामने ही पार्वती जो है अग्नि में समा गई। और ब्राह्मण देव ने उन्हें ऐसा करने से बहुत रोका, परंतु देवी पार्वती ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अग्नि में प्रवेश कर लिया। परंतु प्रवेश तो कर लिया, लेकिन जो पार्वती की तपस्या का प्रभाव था, पार्वती की तपस्या के फलस्वरूप जो है वह धधकती हुई अग्नि एकदम ठंडी हो गई। अब जो पार्वती ने भगवान शंकर की, भगवान शिव की तपस्या करी थी, तो उस तपस्या के फलस्वरूप जो है वो अग्नि क्या हो गई, ठंडी हो गई। और पार्वती जो है आकाश में, आकाश के ऊपर की ओर उठने लगी। वो अग्नि तो ठंडी हो गई और पार्वती जो है आकाश की ओर, ऊपर की ओर जो है उठने लगी। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव न पड़ना तुम्हारी तपस्या का फल है, और तुमने जो है बहुत कठिन तपस्या की है, परंतु तुम्हारी मनोवांछित इच्छा का पूरा न होना तुम्हारी असफलता को दर्शाता है। आप भगवान शिव कह रहे हैं कि जो है तुमने भगवान शिव को प्राप्त नहीं किया है, तो ये तुम्हारी असफलता को दर्शाता है। और तुम जो है उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती अपनी सखी को उत्तर देने के लिए कहा। शिव जी के इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने शिव जी को उत्तर देने के लिए कहा। और उनकी जो पार्वती की जो सखी थी वो बोली, हे साधु महाराज, मेरी सखी गिरिराज हिमालय पुत्री पार्वती अभी तक विवाह नहीं हुआ, इसका विवाह नहीं हुआ है, और ये भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए 3000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही है। और मेरी सखी पार्वती जो है ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र को छोड़कर पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए मुनि नारद की आज्ञा से जो है कठोर तपस्या कर रही हैं और भगवान भोलेनाथ को जो है, भगवान शिव को जो है पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। अब देवी पार्वती की सखी की बातों को सुन करके जटाधारी तपस्वी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, देवी, आपकी सखी ने जो कुछ मुझसे बताया है मुझे परिहास जैसा लगता है, उपहास जैसा लगता है कि भगवान शिव से जो है शादी कैसे करेगी। पर यदि फिर भी यह सत्य है तो पार्वती आप स्वयं इस बात को स्वीकार करें और मुझसे इस बात को कहें। हे पार्वती,
अगर तुम ऐसा चाहती हैं तो तुम स्वयं ही इस बात को मुझसे कहें। अब इस प्रकार से जो है भगवान शिव और माता पार्वती में वार्तालाप हो रहा है, और भगवान शिव जो हैं पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए वहां गए हुए थे। अब इससे आगे की परीक्षा जो, इससे आगे की कथा जो है मैं आपके सामने कल रखूंगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।